हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ब्लॉगिंग सेशन में स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बड़ी ही मज़ेदार और दिलचस्प कहानी लेके आई हूँ जो आप लोगों को प्रेरणा और सीख दोनों ही देगी। आप लोगों को हमेशा मेरे वीडियो का इंतज़ार रहता है, तो आज फिर से हम लेके आए हैं आप लोगों के ऐसी जो आप लोगों को कुछ न कुछ सिखा के जाएगी। तो चलिए, हम आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं उम्मीद की नाव समुद्र भी पार करा सकती है। इसी पे आधारित हम एक कहानी सुनाने वाले हैं जो आप लोगों को इसे समझने में आसान करेगा। तो चलिए, बने रहिए मेरे वीडियो में, मेरे ब्लॉग में मेरे साथ, और जानते रहिए कि उम्मीद की नाव समुद्र कैसे पार करा सकती है। एक छोटी सी कहानी से मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी बात रखना चाहती हूँ। अस्ताचल की ओर बढ़ रहे हैं। सूर्य ने एक दिन पूछा, मैं जाऊंगा तो पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा। मेरी अनुपस्थिति में इस अंधेरे से कौन लड़ेगा? कौन इस धरती को उजियारा देगा? सबने एक के बाद एक कहा, ऐसी स्थिति में कोई भी उजाला देने का सक्षम नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। तभी एक नन्हा सा दीपक अपनी टिमटिमाती आंखों को अस्थिर कर बोला, मैं तो पूरी सृष्टि को प्रकाश नहीं दे सकती, लेकिन एक घर का उजियारा करने का जिम्मेवारी लेती हूँ। यही उम्मीद और श्रद्धा और आत्मविश्वास कहलाता है। एक व्यक्ति क्या कर सकता है, उसके बारे में उसे खुद ही जिम्मेवारी स्वीकार करनी होती है। हम सब भी यही मान बैठे हैं कि हमारे बदले हमारी जिम्मेवारी कोई दूसरा उठाएगा, और ऐसा होता भी नहीं है और ये संभव भी नहीं है। इतना ही नहीं, कुछ गलत हो जाए तो उसका दोष दूसरे के सिर पर मथने और अच्छे काम की श्रेय लेने की हमारी आदत हो गई है। गन्ना का ये हिसाब किताब उचित नहीं है। अच्छे खराब दोनों की जिम्मेवारी जब हम खुद ले लेते हैं तो तभी भविष्य की ओर देखने के सामर्थक हो जाते हैं। हर व्यक्ति जीवन में छोटी बड़ी गलतियां भूल करता ही है, कहीं फैसला लेने में तो कहीं पहल करने में। लेकिन इन गलत निर्णय परिस्थितियों की ओर पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहना ही योग्य नहीं है। अभी बाहरी संकट का समय चल रहा है। लगभग हर परिवार के आर्थिक, मानसिक और व्यक्तिगत सेहत संबंधित समस्याओं से गुजर रहा है, जूझ रहा है। आर्थिक हालत हर जगह पर प्रतिकूल है। ऐसे में ही हमें आने वाले वक्त की ओर देखना चाहिए। छोटी बड़ी बचत करने वाले लोग संभव है थोड़ी आसानी में हो, लेकिन चिंता उन्हें भी सता रही है कि बचत खत्म होने पर क्या होगा। कल शब्द का प्रयोग आने वाला दिन बीत चुके दोनों ही दिनों के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। हर व्यक्ति ही तय करता है कि वह किस कल को लेकर चिंतन मितन है। हमें अधिकांश लोग बीत चुके वक्त में जिन परेशानियों और कठिनाइयों से गुजरे उन्हें याद कर ज्यादा से ज्यादा पीड़ा भोगते हैं। मैं जहाँ तक समझ विचार पाती हूँ उससे यही सीख पाती हूँ कि व्यक्ति को सामाजिक संतुलन बिठाना सीखना ही पड़ता है। सामाजिक संतुलन साधने की ये योग्यता ही जीवन जीने की आशा मतलब उम्मीद है। जो लोग खुद में कुछ बदलने और बदलाव के लिए तैयार नहीं होते, वो नए हालत चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते। जो खुद को, अपने विचारों को, अपनी ज़रूरतों को और जीवन शैली को बदल सकते हैं, वो समय के साथ बदलने की उम्मीद रख सकते हैं। हम सब भी यही हताशा और निराशा के एक ऐसे वक्त में खड़े हैं जो मनुष्य जाति ने पिछली कई सदियों से नहीं देखा। ये सच है कि हर दिन मौत की खबरें, कोरोना संक्रमित मरीजों की दुर्गति से बढ़ते आंकड़ों हमें डराते हैं। इनके साथ कोरोना को हराकर जीवन की डोर लंबी कर उम्मीद बांधने वाले आंकड़ों भी है। कोरोना संक्रमण फैलाने के लिए हम अन्य किसी को दोष दे सकते हैं। एक व्यक्ति के रूप में मनुष्य खुद को जिम्मेवारी लेना चाहिए। यदि विश्व का हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी बेखूबी निभाए तो उसमें बड़ी उम्मीद, आशा और श्रद्धा कुछ नहीं हो सकती। जगत में कोई भी 1 घंटा 60 मिनट से ज़्यादा लंबा नहीं होता। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सूर्य अस्त होने के बाद कभी उगा ना हो।
आन पड़े संकट में मौजूद वक्त में हम सभी की एक दूसरे की यथासंभव मदद करें। संभव हो लोगों को हिम्मत दे, सहायता करे और उम्मीदें जगाए और बढ़ाए। स्वयं का पूरा ख्याल रखें तो बहुत संभव है कि जल्द ही आने वाले वक्त में हम सबके लिए पुण्य, सुख, शांति, समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य की सौगात देती है। सुनहरी सुबह के साथ उपस्थित होगा। मुझे उम्मीद है, आशा है और पूरी आस्था है कि ऐसा ही होगा आपके साथ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।